ओम श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा भगवान अध्यात्मवाद की कसौटी पर नारी धर्म को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो प्रश्न है कि नारी जीवन का अंतिम उत्कर्ष किस बात में है। नारी जीवन का अंतिम उत्कर्ष किस बात में है। तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि पति के द्वारा परम पति को प्राप्त कर लेने में। नर जब गुरु दीक्षा ग्रहण करता है अथवा स्वाध्याय सत्संग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, तब उसे एक मूर्ति मिलती है ध्यान सेवा करने के लिए। इसी आलंबन के द्वारा वह परमात्मा की ओर चलता है। परंतु नारी को बिना किसी विशेष प्रयत्न के पति मिलता है ध्यान सेवा के लिए, जिसमें वह भगवत बुद्धि करके अपनी समस्त वासनाओं पर विजय प्राप्त करती है और अंत में परमात्मा को। यदि चित्रपट अथवा मूर्ति द्वारा नर कल्याण प्राप्त कर सकता है, तो नारी एक प्रत्यक्ष चलते फिरते भगवान के द्वारा क्यों नहीं आत्म कल्याण प्राप्त कर सकती है। पति के बाह्य शरीर का ना होना भी उपासना में बाधक नहीं है, क्योंकि पति की मूर्ति तो हृदय में रहती है और वह अमर है। पति पत्नी संबंध भाव और प्रीति में मृत्यु भी बाधा नहीं डाल सकती। यदि उद्देश्य परमार्थ हो, स्वामी जी बता रहे हैं कि यदि उद्देश्य परमार्थ हो तो पति पत्नी संबंध भाव और प्रीति में मृत्यु भी बाधा नहीं डाल सकती। सत्संग द्वारा नारी को वासना निवृत्ति की प्रेरणा मिलती रहे तो यह कोई कठिन बात नहीं है। तो अगला प्रश्न है भगवान की पति भी पत्नी के आराधना के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति क्यों ना करे। प्रश्न है। तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि यह नर जाति की दुर्बलता की बात है। नर के चित्त में नारी के प्रति भोग्य भावना इतनी प्रबल हो गई है कि वह पत्नी में भगवान का दर्शन करने में असमर्थ हो गया है। भोग्य बुद्धि आने से आराधना विकृत हो जाती है। अन्यथा अपने शास्त्रों में कुमारी पूजा, सौभाग्यवती पूजा, विधवा पूजा एवं मातृ पूजा आदि के रूप में जग जननी जग भगवती इच्छा शक्ति की पूजा वर्णित है और अब भी किसी अंश में प्रचलित है। मातृ पूजा की महिमा तो इतनी विलक्षण है कि वैश्य का पुत्र भी मातृ भक्ति के द्वारा परम कल्याण का भागी हो सकता है, क्योंकि भक्ति भाव अपने हृदय की अपनी संपत्ति है। बाह्य प्रतीक के साथ उसका कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है। हमें ऐसी महामहिम महिलाओं के दर्शन हुए हैं जिनके सामने जाने पर अंतःकरण पवित्र हो जाता है, श्रद्धा से सिर झुक जाता है। इसलिए नारी के प्रति भगवत बुद्धि करने का निषेध नहीं है, परंतु पुरुष के हृदय की दुर्बलता, भोग्यत्व वासना का उदय ही उसमें रुकावट है।
तो अगला प्रश्न है भगवान कि क्या नर नारी में कहीं भी भगवत बुद्धि की जा सकती है? तो स्वामी जी उत्तर में बता रहे हैं कि की जा सकती है। इतना ही नहीं, वास्तव में सब भगवान ही है, आत्मा ही है। यह तो रज्जु में सर्प के समान बिना हुए ही नानत प्रपंच भास रहा है। यह वास्तव में भान मात्र परमात्मा ही है। इस प्रतीयमान विश्व प्रपंच के किसी अव्यय पर दृष्टि जम जाए, वृत्ति निर्विकल्प हो जाए, तो उस वस्तु का पृथक नाम रूप मिट जाए। वह परमात्मा के स्वरूप में ही साक्षात अप्रोक्ष अनुभव हो जाए। एक वस्तु के भगवत रूप अनुभव होने पर स्थायी पुलाका न्याय से एक वस्तु के भगवत रूप अनुभव होने पर स्थायी पुलाका न्याय से जो है सर्व की भगवत रूपता का बोध होना स्वाभाविक ही है। इसी से महात्माओं को सब आत्म रूप भगवत रूप अनुभव होता है और वास्तव में परमात्मा ही है। साधक को सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा अनुभव नहीं होता, इसलिए जो है उसे अपनी रुचि, गुरुदेव की आज्ञा और शास्त्र के अनुसार क्रमशः परमात्मा की पूर्णता का अनुभव करना चाहिए। अंतिम सत्य है वासुदेवः सर्वम। अंतिम सत्य है वासुदेवः सर्वम सर्वम यत अयम आत्मा। तो यहाँ पे भगवान हमारा ये टॉपिक अध्यात्मवाद की कसौटी पर नारी धर्म जो है वो विराम लेता है। अब अगला जो हमारा टॉपिक चलेगा जिज्ञासु सावधान, तो इसको जो है वो हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।